नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आप कल के दिनों में उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखिएगा जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही शानदार साबित होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और पिछले क्लास का रिवीजन भी कराया जाएगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की शानदार सेशन के एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। कभी ये ना कहे कि मैं नहीं कर सकता, कभी आप ये मत कहिए कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप अनंत है। आप अपने आप में क्या है? अनंत है। आप कुछ भी कर सकते हैं। जीवन में किसी भी काम को करने से पहले ये नहीं कहना चाहिए कि ये काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या है? अनंत है। हम लोग के अंदर अनंत काम करने की क्षमताएं विराजमान है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले ये मत सोचे कि ये काम हमसे कभी भी नहीं हो सकता है। तो चलिए, पिछले क्लास के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किस देश से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना की अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किए हैं। तो रावांडा हो जाएगा इसका उत्तर। दोस्तों, रावांडा के अभी 24 सितंबर 2024 को 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार के नालंदा जिले में आए थे। कहाँ आए थे दोस्तों? बिहार के नालंदा जिले में जीविकोपार्जन के ऊपर अध्ययन करने के लिए ये लोग आए थे। अगला है क्वेश्चन, बड़ी भावुक बड़ी मार्मिक क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? आपकी स्क्रीन पर दिख ही गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर, 30 सितंबर की 2 अक्टूबर। तो दोस्तों, ऐसे तो वृद्ध यानी बूढ़ों की हमें प्रतिदिन सहायता करनी चाहिए, प्रतिदिन मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे समाज की क्या है? धरोहर है। वे हमारे समाज की इकलौता धरोहर है जो कि हमारी कमियों को हमारे सामने उजागर करते हैं। और आज के समय में, आज के इस परिवेश में हम लोग उनका क्या कर रहे हैं? इज्जत मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो हर एक दिन उनके सम्मान में मनाने जाने योग्य है, लेकिन एक दिन इसको खास किया गया है। किसको? यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को मनाने के लिए एक दिन को खास चुना गया है, वो है 1 अक्टूबर। दोस्तों, क्या है? 1 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाते हैं। 1990 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। 1990 और 91 ईस्वी से, कहीं 91 और 90 भी मिलेगा, 90-91 ईस्वी से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। हर एक साल कोई ना कोई थीम से इसको मनाया जाता है दोस्तों। इस पर की जो थीम है, विषय वस्तु थीम है एंजिंग विद द डिग्निटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड द सपोर्ट सिस्टम फॉर ऑल पर्सन वर्ल्ड वाइड। आज के इस परिवेश में दोस्तों हम लोग अपने माता पिता वृद्धजन के पास काफ़ी रूढ़ तरह के रवैया को अपनाते हैं दोस्तों, यानी खड़ूस टाइप के रवैया का अपनाते हैं। अगर नहीं अपनाते तो शायद वृद्धाश्रम नहीं बनता। आज हर एक जिला में, हर एक राज्य में, हर एक कस्बा में एक वृद्धाश्रम बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। आखिर क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है? हम आपके द्वारा सताए गए बूढ़े माता पिता को निकाल रहे हैं चंद पैसों के लालच में, चंद अपनी सुविधाओं के, अपने शौक के लालच में उसको घर से निकाल के वृद्धाश्रम में क्या कर रहे हैं? सुपुर्द कर दे रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि जो धरती के भगवान है हमारे माता पिता ही हैं, उनकी सेवा करें, उनकी खूब मदद करें, सहायता करें, उनसे खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की है? हाल ही में भारत सरकार ने किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की है? अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र की शाहरुख खान। तो दोस्तों, अभी दादा साहब 2024 फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा जगत की सबसे बड़ी पुरस्कार है दोस्तों। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की स्थापना हुई थी दोस्तों। और यह फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस साल का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो मिथुन चक्रवर्ती, किनको? मिथुन दा को दिया जाएगा दोस्तों। अब आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट कुछ और पुरस्कार से संबंधित है। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार में चिरंजीवी कोनी डेला को सम्मानित किया गया है। लापता लेडीज फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है। रिया सिंह ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीते हैं। काम सीमा यानी साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपको ऐश्वर्या राय को मिला है। इसका आयोजन दुबई में हुआ था दोस्तों। प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा 9 यार्ड साइड के लिए सिंगापुर में साहित्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो ये पिछले 10-15 दिनों में जो भी पुरस्कार है, चाहे जो भी सम्मानित किया गया जिन जिन व्यक्तियों का, वन लाइनर के तौर पर यहाँ पे दिया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा हृदय दिवस पर द मिसिंग बिट पहल शुरू की गई है। तो दोस्तों अभी हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किए हैं दोस्तों। वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर HDFC बैंक के द्वारा, किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा द मिसिंग बिट पहल, कौन दोस्तों? द मिसिंग बिट पहल की शुरुआत की गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीते हैं? तो दोस्तों अभी दोस्तों हाल फिलहाल में आपके भारतीय एथलीट हैं गुलबीर सिंह। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन इसका दोस्तों जापान में हुआ था। आयोजन इसका जापान में हुआ था। कितने मीटर की दौड़ थी? तो 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर की दौड़ थी दोस्तों। इस दौड़ में गुलबीर सिंह ने कौन से पदक जीते हैं? तो गुलबीर सिंह ने स्वर्ण पदक, कौन पदक? स्वर्ण पदक इन्होंने क्या किया है? जीते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में BCCI ने कहाँ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी BCCI ने एक नए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। इसका उद्घाटन BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और ICC के अध्यक्ष जय शाह के द्वारा। BCCI के अध्यक्ष कौन है? BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी दोस्तों। कौन है? रोजर बिन्नी। और ICC के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। ICC के अध्यक्ष कौन है? जय शाह है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किए हैं? दोस्तों अभी हाल फिलहाल के दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन सिकंदराबाद में, कहाँ किया गया है? सिकंदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गायों को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा महाराष्ट्र में जितनी भी गाय हैं दोस्तों, उन गायों को क्या दिया गया? राज्य माता का दर्जा दिया गया। और यह करने वाले वह भारत का पहला राज्य बन गया। कौन? महाराष्ट्र बन गया है। इसमें दोस्तों देवानी, लाल गंधारी, खिल्लर, डांगी और गौलाऊ को दिया गया है। इस किस गाय को दर्जा दिया गया? तो देवानी, लाल गंधारी, खिल्लर, डॉगी और गौलाऊ को दिया गया, जो उनके वैज्ञानिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व को दर्शाता है। अच्छा दोस्तों, वहाँ देसी गाय के जो मालिक है उनके कल्याण के लिए प्रति गाय 50 रुपये का दैनिक अनुदान क्या होता है? मिलेगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से ही संबंधित कुछ फैक्ट आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में PM मित्रा पार्क की क्या रखे हैं? आधारशिला रखे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखी गई है। साथ ही देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र बना है। एडीबी ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया है। साथ ही साथ देखेंगे महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को क्या किया है, हाल फिलहाल के दिनों में मंजूरी दी है दोस्तों। तो ये आपके सामने महाराष्ट्र से संबंधित कुछ फैक्ट थे दोस्तों, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, काफ़ी आपके परीक्षा में योगदान देगा। अभी दोस्तों 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद। तो काजिंद किन किन दोस्तों के बीच में होता है? काजिंद दोस्तों भारत और कजाकिस्तान। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों। इसका 8वां संस्करण 2024 में उत्तराखंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है दोस्तों? उत्तराखंड में हो रहा है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये युद्ध अभ्यास कुछ है दोस्तों आपके सामने, जिसको आपको कल पढ़ाया गया था, आज भी देख लीजिए। संप्रीत, भारत ने बांग्लादेश से प्रीत लगाई। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। मैत्री अभ्यास, भारत और थाईलैंड। वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका। गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया। शक्ति अभ्यास, भारत और फ्रांस। धर्म गार्जियन, भारत और जापान। सूर्य किरण, भारत और नेपाल। सिम्बिक्स, भारत और सिंगापुर। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में भारत ने जूनियर वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने जूनियर वुशु चैंपियनशिप में अभी 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 7 पदक जीते हैं। इसका आयोजन 22 से 30 सितंबर 2024 तक ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी के बेगवान में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में दोस्तों 50 देशों के 498 एथलेटिक्स ने क्या लिया है, हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों ये आंकड़ा जो आपके सामने दिया गया है वो जनवरी से, कब से दोस्तों? जनवरी से जून तक का है। जून तक का ये डाटा है दोस्तों। इसमें दोस्तों भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश से सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। किस देश से आते हैं? बांग्लादेश से आते हैं। 21.56% बांग्लादेश से पर्यटक आते हैं, यानी 1 नंबर पे ये है। 2 नंबर पे आपका अमेरिका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आज का सवाल, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाला रेल इंजन अफ्रीका में निर्यात किया जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। अब चलते हैं फटाफट रिवीजन, यानी कल के क्लास का जो क्वेश्चन कराया गया था उसका रिवीजन कराते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो 27 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों हर साल हम लोग। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरिया पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो बिहार के शिक्षाविद हैं आनंद कुमार, इन्हें क्या किया गया, चुना गया है दोस्तों। उसके बाद है बिहार में पहली बार कहाँ विमेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहाँ किया गया है? तो राजगीर नालंदा में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक छात्र पर्यटन के लिए दर्शनी योजना शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में नई कैटफिश प्रजाति एक्सटोमा सेंटियोना की खोज हुई है? तो नागालैंड में हुई है दोस्तों। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया, इन्होंने शपथ लिया है। अगला है हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के संगठन की अध्यक्षता की है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी किए हैं दोस्तों एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के संगठन की अध्यक्षता। उसके बाद है हाल ही में एथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो एथेनॉल के उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर 3रा स्थान प्राप्त किया है। जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसके नाम की घोषणा हुई है? तो शिगेरू एशिबा। किसके नाम की घोषणा हुई दोस्तों? शिगेरू एशिबा को जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में इनकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी WTSA की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसकी मेजबानी भारत करने वाला है। कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। हाल ही में समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला 3रा एशियाई देश कौन बना है? तो दोस्तों समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला 3रा एशियाई देश आपका थाईलैंड बना है।
अगला है हाल ही में वायु सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसपी धारकर को किसे नियुक्त किया गया है? वायु सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो एसपी धारकर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में वर्ष 2025 में समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किस संगठन ने की है? तो दोस्तों मैत्री को प्रारंभ करने की घोषणा क्वाड ने की है और 2025 में जो क्वाड का सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। 2024 वाला जो क्वाड का सम्मेलन हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। अगला है हाल ही में भारत किन 2 राज्यों के कुछ हिस्सों में आफ्सा का विस्तार किया है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में दोस्तों आफ्सा का विस्तार किया गया है। उसके बाद हाल ही में कहाँ मेधावी छात्रों के समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम साथ योजना शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा में किया गया है दोस्तों। परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी इसके शुभारंभ किए हैं दोस्तों। अगला है हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो मध्य प्रदेश के बने हैं दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। भारत माता की जय।